हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप एक रोशनी है, रोशनी की तरह जगमगा रहे हैं और हिम्मत नहीं है लोगों की कि आपके मुंह पे कुछ बोलें। तो पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं यही सब जानने की कोशिश करेंगे। और ये कौन लोग हैं जो आपकी पीठ के पीछे बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा। तो दिल थाम के बैठें और देखें वीडियो के एंड तक। अपनी एनर्जी को रिलीज करके ही जाना है, क्योंकि आप जब किसी वीडियो पे आते हैं तो आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है अगर आप बीच में छोड़ते हैं। तो इसी हिसाब से आकर आप आगे की रीडिंग सुन सकते हैं। देखो, दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, जनरल है, सभी की समान रीडिंग है। ओके, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, नहीं हो जाती है तो आपके लिए है। कमेंट्स करके बताना जरूर कितना रेजोनेट हुए। कमेंट्स आप जब करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो मैं बता रही थी, ये जो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है ये व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, चार्ज वगैरह सब कुछ, बुकिंग कैसे होगी, क्या होगा, सब कुछ मैंने डीपी पे ही पूरा लगा दिया है। पूरा आप डीपी देख सकते हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं। तो जब भी आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहें तो सबसे पहले आप मेरी डीपी ओपन करेंगे, वहाँ पर सब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप अपनी रीडिंग को बुक करा दें। व्यर्थ में पूछने से देखो आपका भी टाइम ख़राब होगा, मेरा भी टाइम ख़राब होता है, इसलिए डीपी पर ही देख लेंगे कि चार्ज क्या है। ओके, पर्सनल रीडिंग कहीं भी फ्री नहीं होती है। तो ये कार्ड मैंने पहले ही शफल कर दिए हैं, आप जानने की कोशिश करेंगे। सुपर थैंक्स दे सकते हैं आप लोग, और जो लोग देते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का कोई कष्ट ना रहे। जल्दी जल्दी से रीडिंग बुक करा लो, क्योंकि हो सकता है फिर और फीस बढ़ जाए। तो अभी जितना है उतने में करा लीजिए। तो मैंने कार्ड जैसे कि शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप डल बहुत फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों उदास हैं, क्यों निराश हैं? बहुत निराशा, बहुत उदासी से घिर गए हैं। किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उठने का मन नहीं है, करना सब पड़ता ही है। थका थका सा फील करना, आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हुआ है, आपको कुछ तो हुआ है। ये देखो, ये कारण तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, आप हद से ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति के बारे में। हो सकता है अपनी लाइफ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दरअसल आप जो हैं सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं अपने प्यार के बारे में। आप अपने जीवन के बारे में जब पलट के देखते हैं तो आपको बहुत अफसोस, बहुत दुख होता है कि सारी ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं सारे लोग, और आप हैं कि इस गम में और इस दर्द से, इस दुख से गुजर रहे हैं। जबकि आपने तो सबको बहुत प्यार किया, सबसे प्यार करने की कोशिश की। जीवन में एक अकेलापन बहुत महसूस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप एक नई रोशनी, नई किरण लोगों को दिखाई देते हैं, उनको नज़र आता है आप में एक नई रोशनी। तो आप बिल्कुल रोशनी हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते होंगे। आप में से कितने ही लोग, मुझे यहाँ ऐसे लग रहा है, हीलर का काम या तो आप करते हैं, हो सकता है आप टैरो ही में इंटरेस्टेड हैं, टैरो रीडिंग रीडर हो सकते हैं आप। हो सकता है कोई नर्स, डॉक्टर, या ऐसा मुझे दिख रहा है टीचर, या मतलब ऐसी कोई बात करना जिससे कि लोग हील हो जाते हैं, या हीलर ही का काम आप करते हो, हील करना दूसरों को, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आप तो लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं रोशनी की किरण बने बैठे हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत मायूस हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको हुआ क्या है, हो क्या गया है। लेकिन ये हो क्या गया है, ये हो इसीलिए जाता है क्योंकि जब आप हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो हद से ज़्यादा किसी चीज़ को सोच रहे हैं, रिपीट जा रहे हैं लाइफ में, आगे तो बढ़ रहे हैं, कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मन जो है, दिमाग जो है, वो आपको खींच खींच कर पीछे ही लाकर खड़ा कर देता है। तो देखो, आपको मैं बता दूं तो आपकी हिम्मत आपके मुंह पे बोल नहीं रहे हैं, आपकी ही पास्ट से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। आपसे कभी आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार रहा होगा, बहुत हद से ज़्यादा लगाव रहा है। उस रिश्ते को आप दरअसल अंदर से खोखले हो गए। इस रिश्ते के बारे में सोच सोच के आपने कहीं ना कहीं खुद को मिटा डाला। कहते हैं ना, खुद को मिटा डाला करके एक गाना है, सॉन्ग है पुराना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगर किसी को याद आए इस पे कोई सॉन्ग तो बिल्कुल यहाँ पे करना, जुबान पे है, कह नहीं पा रही हूँ। तो आपने तो खुद को मिटा लिया, बिल्कुल पूरी तरीके से खोखला कर लिया अंदर से। लेकिन आप में क्षमताएं इतनी थी कि आपने जीना, जैसे कहते हैं ना, इंसान जीना ही छोड़ देता है। दरअसल कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से वो सुख, वो सारे आपको ऐसा लगा, वो
वो जो होती है ना रंगीन या एक जीवन की कि हमें खुश रहना है, हमें सजना है, सवरना है, हमें ये करना है, वो अंदर से कहीं न कहीं समाप्त होती चली गईं। इतने धोखे, इतने दर्द, इतने कष्टों से आप गुज़र गए, लेकिन आज वही लोग आपकी पीठ पीछे जो है बहुत चर्चा करते हैं, आपको बहुत याद करते हुए नज़र आते हैं। बहुत आपके लिए एक ऐसे देखते हैं कि आप तो एक रोशनी की किरण बन के उनके जीवन में आए थे। उन्होंने अपने ही हाथों से इस किरण को बुझा दिया था। उन्होंने कहीं न कहीं अपने सुख के आगे आपके जीवन को अंधकार में कर दिया। तो बिल्कुल यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप पीठ पीछे आपकी बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके मुँह पे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि किस मुँह से आएँगे? किस मुँह से आपके मुँह पे आके कहेंगे कि आपको इन्होंने दर्द पहुँचाया? आपकी दर्द की जो है क्षमता को जानते हैं, उनको ऐसा लगता है आप सारे दर्द को सहन कर लेते हैं। आप में वो शक्ति है कि आप किसी भी दुःख दर्द से गुज़र जाएँगे। कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर बीत क्या रही होगी, आपने कैसे वो दर्द सँभाले होंगे। कहते हैं ना वो गाना भी है कि दर्द सँभालने होंगे, ऐसे करके भी एक सॉन्ग है, उसको सुन सकते हैं यूट्यूब पे। मुझे सॉन्ग ज़्यादा याद नहीं, चैनलाइज़ हो जाते हैं, एक-एक लाइन एकदम से आती हैं इंट्यूशन में, तो मैं बोल देती हूँ। अब ये किसी के दिल में तो चल रहा होता है तब आता है इधर। तो भैया कौन चाय बना रहा है, चाय की अदरक की खुशबू आ रही है। हालाँकि मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, आस-पड़ोस में भी नहीं है। तो कहीं न कहीं आप लोग में से ही कोई बना रहा है, क्या है? ऐसा दिख रहा है सिर भी धोया किसी ने, शायद बालों में हल्का-सा गीलापन दिख रहा है। तो आप लोग गौर करना, जिन्होंने ये किया है बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है? कलर लगाया या सिर धोया या कुछ किया है आपने, ओके? तो वही आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, आपके लिए पीठ पीछे बातें बहुत होती हैं, हिम्मत नहीं है। वहीं कुछ लोग इनके कान भरने में इतने आगे रहते हैं, आपके जो पर्सन है या पर्सनी है आपके जीवन से जुड़े हुए मुझे व्यक्ति दिख रहे हैं, या आपके घर परिवार के लोगों को जिन्होंने खिलाफ किया, वो घर परिवार के लोग जो है कहीं ना कहीं आपके विषय में बहुत सोच रहे हैं। आप अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग हो गए हैं सबसे, किसी से भी आपका बात करने का दिल नहीं करता, आपको मुड़ के देखने का मन नहीं है। आपको इतना बड़ा झटका लगा है, दरअसल आप साइलेंट हो गए हैं, एकदम से चुप। कहते हैं ना, जब बहुत बड़े दुख से इंसान गुजर जाता है तो क्या होता है, देखा होगा आपने किसी प्रियजन की ऐसी मृत्यु आपने देखी होगी कि इंसान अवाक रह जाता, उसके आंसू नहीं आते, उसके मुंह से बोल नहीं फूटता, अचानक से हुआ क्या। ऐसे ही टावर मूवमेंट से आप गुजरे हैं कि अवाक रह गए। आपने कभी कल्पना नहीं की कि आपके जीवन में इतना बड़ा बिखराव आएगा। आपको लगता तो था कि बिखराव आ सकता है, दूरी बन सकती है, लेकिन इतना बड़ा टावर मूवमेंट आपके जीवन में आ जाएगा ये आपने नहीं सोचा। लेकिन आपने अपने जीवन से जो है कष्टों को सहते हुए भी आगे बढ़ना भी नहीं छोड़ा। आपको ख़त्म करने में कोशिश तो बहुत की गई है, लोगों ने बहुत ख़त्म किया है, आपके दिल दिमाग को तो जैसे नष्ट ही कर दिया, लेकिन आपने बहुत संभाला। ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारी ब्लेसिंग्स रही हैं आपके, और समय का पहिया घूमा है कि अगर कष्ट में पड़े हैं आप तो आपको सच्चाइयाँ भी मालूम पड़ी हैं, लोगों की जान पाए हैं आप उन लोगों के सच्चे चेहरे जिन्होंने आपको इस तरीके से छला, है ना, कष्ट दिया, पीठ में छुरे भोंक दिए। लेकिन आज इनकी मुंह पे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, पीठ पीछे आपकी बहुत बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जब भी कोई चर्चा आती है ना तो फिर बड़े उत्साह से बताते हैं कि आपने उनके साथ क्या क्या किया, अच्छी बातों को लेके बैठ जाते हैं। अभी कुछ समय पहले तक आपकी बुराइयां निकाल रहे थे, लोगों को इंगित कर रहे थे, क्योंकि आपको दूर भेजना था, निकालना था आपको ज़िंदगी से। और जब आप बिल्कुल पूरी तरीके से इनकी ज़िंदगी से निकल गए हैं तो इनको वो यादें इनको भी कचोटती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये लोग जिनसे आपने दूरी बनाई है, ये आपकी बहुत, जब भी बात चल जाती है बहुत ही उत्साहित होते हैं, क्योंकि आपने इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आप लाए थे, आपने बहुत कुछ इनके लिए किया था, इतना कोई किसी के लिए कर नहीं सकता। तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वहीं पीठ पीछे आपकी बात होती है कि आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। आप एक रोशनी जैसा तो काम करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आप एक हीलर की पोजीशन में हो सकते हैं। दूसरों को ये दिखता है कि आप बहुत मस्त मौला हैं, आपकी ज़िंदगी में चाहे जो हो जाए, आपको बिल्कुल शोलों पे, जलते हुए अंगारों पे चला दिया जाए, आप फिर भी एकदम से मस्त मगन चलेंगे, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप एकदम खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, जैसे कि आप इंसान ना हो के जाने क्या हो गए, जैसे कि आपके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। सामने वाले ऐसे सोचते हैं, अरे इस पे तो कोई फ़र्क नहीं, इसके साथ चाहे जो कर लो, इस पे कोई फ़र्क नहीं है।
आप दरअसल आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि हाँ, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं है। अब जाओ सारे भाड़ में, मुझे नहीं तुम लोगों की तरफ देखना है, पलटना है कि बहुत हुआ, मेरे दिल को तुमने जितना छलनी, क्योंकि आपने तो हज़ार धोखे खाने के बाद भी मौके पे मौके, मौके पे मौके देते चले गए कि चलो ये रिश्ते बच जाएँ, चलो ये अपने लोग हैं, अपना एक समाज, एक घर, एक परिवार, समाज में इज़्ज़त बनी रहे। लेकिन आपकी इज़्ज़त को तो तार-तार कर दिया गया। यहाँ आपको तो कुछ समझा ही नहीं गया। एक जानवर को फिर भी वैल्यू दे देता है इंसान, या पालतू जानवर पालते हैं ना कुछ समय के लिए, और वो कहीं चला जाए तो उसके लिए दुःख अफ़सोस होता है। यहाँ तो वो भी नहीं हुआ है ना? खुशियाँ मनाई गई हैं, आपको निकाल के ज़िंदगी से निकाला है, ऐसे ही निकाला है। और फिर बाद में अगर आप उत्साह होके बात करते हैं तो अपनी अपनी ये दिखाते हैं ये लोग कि हाँ, मतलब आपने देखो वो इतने वैल्यूबल थे, इतने अच्छे थे कि आपने उनके लिए इतना सब किया, आप उनके पीछे पागल रहे, आप उनके पीछे ऐसे रहे। आपके जैसे इंसान जो आपने एक स्थान अपना बनाया है, एक पोजीशन बनाई है, हो सकता है आप में से किसी ने अपना खुद का काम शुरू किया हो, या कोई जॉब ऐसी पकड़ी हो, या कुछ कुछ तो स्टैंड लिया है आपने, जीवन में स्टैंड लिया है, खड़े हुए हैं। तो वो ये दिखाने के लिए बात करना कि देखो ये इस जैसा हाई वैल्यू इंसान मेरे पीछे पागल रहा, ऐसी सी एनर्जी है ना? पीठ पीछे रिग्रेट है, करने का दुख तो है, कर्मा से डरते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर से डरते हुए नज़र आ रहे हैं कि ईश्वर अब क्या करेगा इनके साथ, ये तो है। इसीलिए थोड़ा अध्यात्म में जाते हुए पूजा पाठ का करना, और थोड़ा-सा दान पुण्य ये सब करना कि ये जो है कर्मा जो इनसे बना है ये कट जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, सज़ाएँ थोड़ी-सी कम हो सकती हैं, लेकिन किसी का कर्मा नहीं कट सकता, क्योंकि जो खून के आँसू रुलाए होते हैं वो रोने तो पड़ते ही पड़ते हैं। तो ये निश्चित तौर पे होता है। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं, देखो समय का पहिया घूम रहा है, कल तक आपको जो परेशान कर रहे थे आज उनको दिख रही है आपकी रोशनी, आपकी तरफ फैली हुई चमक, आपकी तरफ आती हुई अपेंडेंस, सब कुछ उनको दिख रही है। अब अगर आए भी तो किस मुँह से आपके जीवन में प्रवेश करें ऐसे लोग, ये बात है। ये आपके ऊपर है, आप इन लोगों को माफ़ करते हैं, क्या करते हैं? मैं तो कहती हूँ माफ़ करके इनके मुँह पे नहीं, अपने दिल से इनको माफ़ करके रिलीज़ करो, आगे बढ़ो, आपका जीवन बहुत सुंदर है। कोई ना कोई तो आपके लिए बनाया होगा ईश्वर ने, कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जीवन में जो आपके लिए ही सिर्फ़ हों। तो आगे बढ़ते हुए खुश रहें और ईश्वर का डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजलि, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। डीपी पे सब कुछ दिया है, आप मेरी व्हाट्सएप डीपी पे देख सकते हैं। प्लीज़ अन्य कोई मैसेज करके अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे, ना मेरा। थैंक यू।